हेलो प्यारे, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं महेंद्र पारसारथी आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल प्यारे व्यस्त होंगे। दोस्तों, आपके बोर्ड पेपर में हमने देखा बहुत बार किरचॉफ का नियम पूछा गया है, तो इसलिए हमने आपको सोचा कि किरचॉफ के नियम को पढ़ाऊँ। और मेरे प्यारे, वास्तव में ये आपके बोर्ड में 3 से 5 नंबर में हर बार पूछा जाता है। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने 3 से 5 नंबर को कवर करिएगा। इसमें आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास किया जाएगा मेरे प्यारे। तो आप लोग एक रफ और एक पेन लेकर के मेरे साथ बैठें और इस किरचॉफ के नियम को आप के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन को आप बिल्कुल अपना कंफर्म नंबर कर लीजिएगा। देखिए मेरे प्यारे, किरचॉफ के 2 नियम हैं और 2 नियम में सबसे पहला नियम की अगर बात करता हूं, जो पहला नियम होता है मेरे प्यारे, इस नियम को हम संधि का नियम भी कहते हैं। और संधि का नियम क्या होता है? ये कहा जाता है किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणित योग क्या होता है? शून्य होता है। अर्थात सिग्मा आई जो होता है वो क्या होता है? 0 के बराबर होता है। ये तो इसका नियम हो गया। अब इस नियम का जो चित्र है, इसको चित्र कैसे बनाएंगे आगे देखते हैं। और क्योंकि आपको इसको लिखना है, इसका चित्र कैसे बनाएंगे, चित्र को लिखिएगा। चित्र आपका ये है, ये आपके प्रथम नियम का चित्र है। इसमें क्या दे होगा? मान लिया आपका ये संधि है, इस संधि से बहुत सारी शाखाएं जैसे धाराएं निकले। एक आपका I1 हो गया, I2, I3, I4 और I5। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि अंदर आने वाली धारा बराबर क्या होगा? बाहर जाने वाली धारा। अंदर आने वाली धारा बराबर बाहर जाने वाली धाराओं को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसको क्या होगा? फिर सिग्मा आई का मान क्या हो जाएगा? 0 होगा। मैं इसको बोर्डिंग पे आपको अच्छे से बताने का प्रयास भी करूंगा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा लिखने में आप दिक्कत होती जाती है। अब यहाँ देखेंगे I1 धारा अंदर जा रही, I2 धारा अंदर जा रही। I1 प्लस I2 यानी अंदर जाने वाली I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या कर लेंगे? बाहर जाने वाली I3 प्लस I4 प्लस I5 यानी I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5 कर लेंगे। अब उसके बाद दूसरा लाइन जब करेंगे तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, जब उसको हम पक्षांतर कहते हैं, माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर क्या कर देंगे? यहाँ पर 0 कर देंगे। जैसे कि I1 माइनस प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 प्लस माइनस I5 बराबर क्या कर देंगे? 0 कर देंगे, जिससे यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। एक बात याद कर लेना मेरे प्यार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट वाली बात ये है इसमें कि इम्पॉर्टेंट वाली बात यह है कि जो ये नियम होता है, इस नियम को हम यह आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करेंगे मेरे पे? यह आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। और इसको हम धारा का नियम भी कहते हैं। यानी कि जो पहला नियम है, इसको हम संधि का नियम, धारा का नियम और आवेश संरक्षण को भी ये व्यक्त करता है। याद करिएगा, अंदर आने वाली धारा बराबर क्या होगा? बाहर जाने वाली धारा आपस में बराबर होता है। अब हम दूसरे नियम की बात करें। दूसरा जो नियम है, इस नियम को मेरे प्यारे हम क्या कहते हैं? इसको हम पास का नियम भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है? किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का जो बीजगणितीय योग है, वो पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात सिग्मा, इसको हम लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं मेरे पास सिग्मा या समेशन आई आर इज इक्वल टू समेशन क्या होगा यहाँ पर? ई। ये आपका इसका फार्मूला। अब देखिए इसका चित्र कैसे होगा। चित्र आपको ये बताया गया है। अब यहाँ पर चित्र आपको देखिएगा, धारा को आप समझिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं बोर्ड पर जब पढ़ाऊंगा, आपको पता है 7 बजे मैं डेली लाइव पढ़ाता हूँ। थोड़ा इस टाइम में थोड़ा समस्या हो रही है। बाकी मैं इसको अच्छी तरीके से क्लास में मैं पढ़ाया भी हूँ। ये तो आपका फर्स्ट क्लास है, PDF क्लास, इसलिए आपको इसमें ज़्यादा लिखने में समस्या हो रही है। ये इसके बाद आप चित्र बनाइएगा। चित्र बनाने के बाद सिग्मा आई आर इज इक्वल टू क्या करना? सिग्मा ई आपको लिख देना है। लेकिन हाँ, इसमें जो मुख्य बात मेरे प्यारे ये होगा कि ये जो नियम होता है, इस नियम को हम मेरे प्यारे बोल्टता का नियम भी कहते हैं। इस नियम को हम बोल्टता का नियम भी कहते हैं। उसके साथ साथ यह ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। अब पहला नियम जो था, पहला नियम मेरे प्यारे क्या था? पहले नियम आपको किसका? आवेश संरक्षण को व्यक्त किया था, धारा का नियम कहलाया गया। लेकिन जो आपका दूसरा नियम होगा, ये बोल्टता का नियम कहलाएगा। उसके साथ साथ मेरे प्यारे आवेश संरक्षण को भी व्यक्त करता है। आई होप, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। आप लोग इसको नोट करिएगा और अपना नंबर मेरे प्यारे यहाँ पर 3 नंबर से 5 नंबर जो पूछा जाता है, आप उसको क्लियर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।